हमारा बदला पूरा हुआ, हमने हिसाब चुकता किया। ये शब्द हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही थी। दावा यह किया जा रहा था कि हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया, लेकिन इंतजार था कि कब इजराइल की ओर से इसकी पुष्टि की जाएगी। आईडीएफ की तरफ से एक पोस्ट डाली गई कि याह्या सिनवार मारा गया कि नहीं, अभी इसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन कुछ देर के बाद तस्वीर सब कुछ साफ हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास नेता याह्या सिनवार को मारा जाना गाजा में चल रहे युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन चेतावनी देते हुए इजराइल ने कहा कि हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने उस व्यक्ति से अपना हिसाब चुकता कर लिया जिसने होलोकॉस्ट के बाद हमारे लोगों के इतिहास में भी सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि कोई भी हथियार जो सौंपेगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा उसे गाजा से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। इजराइल को एक साल से गाजा में चल रहे उस समय सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब इजरायली सैनिकों ने हमास नेता और गाजा का लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार को मार गिराया। सिनवार ने ही इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले की योजना बनाई थी। इसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और करीब 250 को हमास के दहशतगर्द बंधक बनाकर ले गए। अभी भी 101 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। याह्या सिनवार के मारे गिराने की पुष्टि के बाद एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि हमास नेता की मौत गाजा वासियों के लिए अंततः हमास के अत्याचार से मुक्त होने का अवसर है। गाजा के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने आपको बताया कि वह एक शेर है, लेकिन वास्तव में वो एक अंधेरी गुफा में छिपा हुआ था। हमारे सैनिकों से डरकर भागते समय उसको मार गिराया गया। उन्होंने आगे कहा, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, हमास अब गाजा पर शासन नहीं करेगा। यह हमास के बाद के दिन की शुरुआत है और यह आपके लिए, गाजा के निवासियों के लिए खुद को इसके अत्याचार से मुक्त करने का अवसर है। हमारे बहादुर सैनिकों ने होलोकॉस्ट के बाद से हमारे लोगों के सबसे बुरे नरसंहार के मास्टरमाइंड, हजारों इजरायलियों की जान लेने और सैकड़ों लोगों के हत्या के जिम्मेदार को खत्म कर दिया। हमने हिसाब चुकता कर लिया। नेतन्याहू ने कहा कि आज बुराई को बड़ा झटका लगा है, लेकिन हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। बंधकों के परिवार वालों को भरोसा दिलाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है। हम अपनी पूरी ताकत से इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक आपके प्रियजन, जो हमारे भी प्रियजन हैं, घर वापस नहीं आते। गाजा के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने बंधकों को रिहा करने की अपील की। उन्होंने कहा, दहशतगर्दों से मेरा कहना है कि आपके नेता भाग रहे हैं, उनका सफाया कर दिया जाएगा। मैं बंधकों को पकड़ने वाले किसी भी व्यक्ति से कहता हूं, अपने हथियार डाल दें और उन्हें वापस करें। आपको वहां से जाने और जीने की पूरी अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर आप हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।